हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम महेश एंड आज का टॉपिक है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एडीसी या फिर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो नाउ व्हाट इज एडीसी? सो फ्रेंड्स, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर यूज किया जाता है फॉर लोड बैलेंसिंग अमंग द एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर्स। ऑल्सो ये फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है इन केस अगर हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर डाउन होता है तो। थर्ड, it can be used for authentication without any business discontinuity। अगर हमारा डोमेन कंट्रोलर डाउन होता है किसी भी XYZ रीजन से, सो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऐसा बैकअप सर्वर एक्ट करता है जिससे हमारा बिजनेस बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होता है। सो नाउ आप टेस्ट लैब देख सकते हैं जो इस वीडियो के लिए मैंने क्रिएट की है। लाइक DC01 हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है जिस पे ADDS रोल्स हमने पहले ही कॉन्फ़िगर किए हैं। सेकंड सर्वर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है जिसको इस वीडियो में हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। थर्ड, हमारी क्लाइंट मशीन है विच इज रनिंग ऑन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डोमेन जॉइन मशीन है जो कि ऐसा लोकल वर्कस्टेशन एक्ट करेगी टेस्ट लैब में। सो फ्रेंड्स, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या फिर एडीसी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक अगर क्लाइंट मशीन से कोई भी रिक्वेस्ट डोमेन कंट्रोलर को जाती है एंड उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डोमेन कंट्रोलर किसी भी रीजन से डाउन या फिर ऑफलाइन हो जाता है, सो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हमारा एडीसी ऐसा बैकअप सर्वर फुलफिल कर सकता है। सो इस पर्टिकुलर सिनारियो को हम प्रैक्टिकल की मदद से समझेंगे। सो लेट मी क्लोज दिस फॉर नाउ एंड हम VMware ओपन करेंगे। सो आप देख सकते हैं दोनों सर्वर्स पावर ऑन हैं। सो सबसे पहले हम डोमेन कंट्रोलर में लॉगिन कर लेते हैं एंड मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो सके। सो नाउ हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन करेंगे एंड आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्वर पर हमने कुछ यूजर्स, कुछ ग्रुप्स एंड कुछ डोमेन ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यह हमारा प्राइमरी सर्वर है। इन केस किसी भी रीजन से अगर हमारा प्राइमरी सर्वर डाउन होता है, सो उस केस में हमारे सारे डोमेन यूजर्स नेटवर्क में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। लाइक अगर हमारा डोमेन कंट्रोलर किसी भी टाइम पीरियड में डाउन हो जाता है तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऐसा बैकअप सर्वर एक्ट करता है एंड क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। सो हम क्विकली एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर लॉगिन कर लेते हैं। सो मैं लॉगिन कर लेता हूं। हम लोकल सर्वर पर क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं इस सर्वर का होस्ट नेम मैंने एडीसी दिया है एंड इस सर्वर को डोमेन में ज्वाइन किया है दैट इज techsupport.com। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इस वर्चुअल मशीन पर मैंने विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल किया है एंड इस सर्वर को डोमेन में ज्वाइन किया है, दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, विंडोज सर्वर 2019 कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड किसी भी मशीन को डोमेन में कैसे ज्वाइन करते हैं इसके लिए मैं पहले ही सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप रिफर कर सकते हैं। सो नाउ सर्वर का आईपी एड्रेस आप चेक कर सकते हैं दैट इज 10.200। सो फ्रेंड्स, नाउ इस सर्वर पर हम एक्टिव डायरेक्टरी एंड डोमेन सर्विसेज रोल ऐड करेंगे। सो उसके लिए क्लिक ऑन मैनेज, ऐड रोल्स एंड फीचर, क्लिक नेक्स्ट, अगेन क्लिक नेक्स्ट एंड आप सर्वर डिटेल्स देख सकते हैं। सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नाउ हम एक्टिव डायरेक्टरी एंड डोमेन सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऐड फीचर्स एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन दिस बॉक्स। अगर सर्वर को रिस्टार्ट होना होगा तो हो जाएगा, क्लिक यस एंड सिंपली क्लिक ऑन इंस्टॉल। जैसा कि आप देख सकते हैं ADDS का इंस्टॉलेशन रन हो रहा है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ हम इस सर्वर को ऐसा डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे। सो क्लिक ऑन दिस लिंक,
So now we have to select the first option, add a domain controller to existing domain. So friends, जैसा कि ये सर्वर ऑलरेडी डोमेन में ज्वाइन था, सो डोमेन नेम इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। सो हम मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं, लाइक हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं डोमेन नेम या फिर सिंपली क्लिक ऑन सिलेक्ट। सो आप देख सकते हैं डोमेन नेम ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है, सिंपली क्लिक ऑन ओके। एंड आप देख सकते हैं करंट यूज़र दैट इज singam230। सो फ्रेंड्स, आपको मेक श्योर करना है जिस यूज़र से आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पर लॉगिन करेंगे वो यूज़र मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, नाउ सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो नाउ डोमेन कंट्रोलर कैपेबिलिटीज हमें सिलेक्ट करना है, तो हमें सिंपली डीएनएस सर्वर एंड ग्लोबल कैटलॉग ही चाहिए। हम इस सर्वर को रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नहीं बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्या होता है इस पर मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप रिफर कर सकते हैं। सो नाउ इट्स आस्किंग फॉर साइट नेम, सो हम डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट ही रहने देंगे एंड हम डायरेक्टरी रिस्टोर मोड के लिए पासवर्ड सेट कर देते हैं। सो मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। आप पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। नाउ सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नाउ आप देख सकते हैं इट्स आस्किंग फॉर रेप्लिकेट फ्रॉम। सो हम डोमेन कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड आप देख सकते हैं डेटाबेस एंड लॉग्स फाइल्स का पाथ जिसको आप चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। सो एज ऑफ नाउ हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे एंड सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो नाउ आप देख सकते हैं दिस आर द सिलेक्शंस जो हमने किए हैं, सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्री रिक्वेस्ट चेक सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। नाउ सिंपली क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड हमारा सर्वर वन टाइम रीस्टार्ट हो सकता है। सो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। आप देख सकते हैं सर्वर सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो चुका है। सो नाउ हम सिंपली सर्वर में लॉगिन करेंगे। सो नाउ आप देख सकते हैं ADDS रोल कॉन्फ़िगर हो चुका है इस सर्वर में। एंड नाउ अगर हम टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन करेंगे, मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो सके। सो अगर हम techsupport.com को एक्सपेंड करेंगे, सो आप देख सकते हैं जो यूजर्स हमने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में क्रिएट किए थे सारे के सारे यूजर्स रेप्लिकेट हो चुके हैं। सो नाउ क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम सिंपली डोमेन कंट्रोलर में लॉगिन करते हैं एंड मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूं। सो आप देख सकते हैं डोमेन कंट्रोलर में भी सेम डेटाबेस शो हो रहा है जो हमारे ADC में हो रहा है। सो नाउ अगर मैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में एक यूजर क्रिएट करता हूं बाय नेम XYZ एंड मैं लॉगऑन नेम एंटर कर देता हूं दैट इज XYZ, हम पासवर्ड एंटर करेंगे एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फिनिश। सो फ्रेंड्स, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में हमने एक न्यू यूजर क्रिएट किया है बाय द नेम ऑफ XYZ। सो ये सेम यूजर रेप्लिकेट होना चाहिए हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे। सो हम क्रॉस चेक करेंगे, अगेन हम स्विच करते हैं ADC पे एंड नाउ हम रिफ्रेश करेंगे
एंड आप देख सकते हैं XYZ यूजर सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो चुका है हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे। सो फ्रेंड्स, नाउ हम टेस्ट करने के लिए एक क्लाइंट मशीन को पावर ऑन कर लेते हैं। मैं विंडोज 8 मशीन को पावर ऑन कर लेता हूं। सो आप देख सकते हैं टेस्ट यूजर 01 जो कि एक डोमेन यूजर है, उस यूजर से हमने इस मशीन पर लॉगिन किया हुआ है। मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूं। एंड अगर हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे सी ड्राइव यूजर्स, तो आप देख सकते हैं एज ऑफ नाउ सिर्फ टेस्ट यूजर 01 से इस सर्वर पे हमने लॉगिन किया है। अगर हम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को डाउन कर देते हैं तो उस केस में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इस मशीन को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से पिंग मिल रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं पिंग प्रॉपरली मिल रहा है एंड इस पर्टिकुलर मशीन के डीएनएस एड्रेस में हमको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस मेंशन करना होगा। उसके लिए हम नेटवर्क एडाप्टर ओपन कर लेते हैं। क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। टेस्ट यूजर एक स्टैंडर्ड यूजर है, इट्स आस्किंग फॉर एडमिन क्रेडेंशियल्स, मैं एंटर कर देता हूँ। एंड नाउ IPv4 एंड मैं DNS एंटर कर देता हूँ, दैट इज 192.168.10.200 जो कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है। सिंपली क्लिक ऑन ओके, अगेन क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन क्लोज। फ्रेंड्स, इस DNS सर्वर के आईपी एड्रेस को हम DHCP सर्वर के थ्रू डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम डोमेन कंट्रोलर पर वापस चलते हैं एंड हम DHCP ओपन करेंगे। मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। नाउ हम IPv4 को एक्सपेंड करेंगे, स्कोप को एक्सपेंड करेंगे एंड आप देख सकते हैं स्कोप ऑप्शन। हम सिलेक्ट करेंगे क्लिक ऑन DNS सर्वर्स एंड हम DNS सर्वर का आईपी एड्रेस एंटर करेंगे, दैट इज 192.168.10.200। फ्रेंड्स, सिंपली क्लिक ऑन ऐड एंड आप देख सकते हैं इट्स वैलिडेटिंग। क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ओके। नाउ हम सिंपली DHCP सर्वर को रिस्टार्ट कर देते हैं। ऑल टास्क एंड रिस्टार्ट। आप देख सकते हैं DHCP सर्वर सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो चुका है एंड नाउ हम क्लाइंट मशीन पर वापस चलेंगे। क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज एंड हमने जो आईपी एड्रेस मैनुअली एंटर किया था उसको हम रिमूव कर देते हैं एंड हम चेक करेंगे DHCP सर्वर से आईपी एड्रेस मिल रहा है या नहीं। सिंपली IPv4 ओके एंड हम ऑपरेंड DNS सर्वर ऑटोमेटिकली चेक करेंगे। क्लिक ऑन ओके, अगेन क्लिक ओके। हम नेटवर्क एडाप्टर डिसेबल करेंगे एंड अगेन हम अनेबल करेंगे। फ्रेंड्स, it's asking for password again and again because टेस्ट यूजर 01 एक स्टैंडर्ड यूजर है। नाउ हम राइट क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन स्टेटस, क्लिक ऑन डिटेल्स एंड आप देख सकते हैं प्राइमरी DNS सर्वर हमारा डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है एंड सेकेंडरी DNS सर्वर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है। हम क्लोज करेंगे एंड नाउ हम डोमेन कंट्रोलर को ऑफलाइन कर देते हैं। हम शटडाउन नहीं करेंगे, मैं सिंपली इसका नेटवर्क एडाप्टर डिसेबल्ड कर देता हूं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं DC01 हमने ऑफलाइन कर दिया है एंड नाउ अगर हम अगेन साइन आउट करेंगे
एंड अब देख सकते हैं एडीसी पर XYZ यूज़र हमने जस्ट क्रिएट किया है। सो नाउ हम सिंपली XYZ यूज़र से लॉगिन करेंगे एंड आप देख सकते हैं XYZ यूज़र को ऑथेंटिकेट कर दिया है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ने। सो कहने का मतलब ये है, अगर हमारा डोमेन कंट्रोलर किसी भी रीजन से ऑफलाइन हो जाता है, लाइक ओएस क्रैश हो जाता है, हार्डवेयर खराब हो जाता है या फिर नेटवर्क एडाप्टर खराब हो जाता है, सो उस केस में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सर्विसेज को कंटिन्यू रखेगा, बिजनेस को डिसकंटिन्यू नहीं होने देगा। सो आप देख सकते हैं इट्स क्रिएटिंग प्रोफाइल नाउ एंड एज ऑफ नाउ हम VMware टूल्स को कैंसिल करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट एंड आप देख सकते हैं XYZ यूज़र से क्लाइंट मशीन में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, जबकि हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर DC01 ऑफलाइन है। सो फर्दर अगर हम प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे सो आप देख सकते हैं सिस्टम का होस्ट नेम एंड हमने इस सिस्टम को डोमेन में ज्वाइन किया है, दैट इज techsupport.com। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने एडीसी या फिर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना सीखा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोस, लाइक माई वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।